हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलो स्टेटमेंट 14 देखा था। अब हम देखेंगे एलो स्टेटमेंट 15। तो इस ब्रिज कोर्स के एलो स्टेटमेंट 15 में दो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। और इसमें लास्ट में प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं एलो स्टेटमेंट 15। तो सबसे पहले हमें देखना है एलो स्टेटमेंट 15 में किस चीज़ पर फोकस किया गया है। तो एक्सप्रेस वंस ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ कोहेरेंटली एंड इफेक्टिवली। हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको हम इफेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस करें, वो हमको इसमें सीखना है। एक्टिविटी नंबर 1, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपको रीड करने कहता हूँ। लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी में देखिए पिक्चर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एक हमको ये पिक्चर दिया है और इसको हमको ऑब्जर्व करना है। इन दिस एक्टिविटी you are going to observe a picture and write down the various feelings and emotions of different people। यहाँ पर अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग्स उनके चेहरे से हमें पता चलती है, उसको हमको राइट डाउन करना है। Also use your ideas to express your feelings। आपकी भी जो फीलिंग्स हैं, इस पिक्चर को देख के जो भी फीलिंग्स आपके मन में आती हैं वो भी आपको राइट डाउन करना है। तो देखिए इस पिक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा और फिर इसके बाद में हमको नीचे दिया है सॉल्व डेमो एक्टिविटी। अब देखिए सॉल्व डेमो एक्टिविटी में इन दिस पिक्चर आई कैन सी मैनी पीपल डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए इस पिक्चर में हमको दिखाई देते हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हैं। अ डॉग इज़ चेजिंग अ बॉय। यहाँ पर देखिए ये अ डॉग इज़ चेजिंग अ बॉय, एक डॉग एक बच्चे का पीछा कर रहा है। ही इज़ वेरी स्केर्ड वन। ये बच्चा जो है ये बहुत डरा हुआ है। सम आर स्क्रीमिंग इन एंगर। कोई कोई गुस्से से चिल्ला रहा है। सम आर जॉयस, और कोई जॉयस यानी खुश है। एंड सम आर फ्राइटन, और कुछ तो ऐसे हैं जो फ्राइटन हैं, डरे हुए हैं। लिटिल वंस आर एन्जॉइंग, छोटे बच्चे वो एन्जॉय कर रहे हैं। दे लव द गेम्स, उनको खेलना पसंद है। यहाँ पर देखिए इनटू ब्रैकेट क्या दिया है, एवरी लर्नर्स फीलिंग्स विल वेरी। जो भी लर्नर हैं यानी कि स्टूडेंट्स, तो अलग अलग फीलिंग्स उनके मन में आएंगी। तो ये जो आंसर है ये सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी, शो द वेरियस पिक्चर्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई द मूड। ऑल्सो आस्क देम टू राइट और स्पीक अ सिंगल लाइन ऑन एवरी फीलिंग और इमोशन। अलग अलग इमोशंस के पिक्चर देखने हैं बच्चों को, और देखने के बाद एक लाइन उन इमोशंस को पहचान कर हमें बोलना है, ताकि हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस हो जाए। एवेल्यूशन में क्या है देखिए, प्ले द वेरियस गेम्स टू गिव देम द चांसेस टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली। फीलिंग्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करने के बारे में अलग अलग गेम खेलने हैं। अब क्या सीखा हमने आज देखिए। At the end of this activity, the learner will learn various feelings and emotions and able to express themselves। अलग अलग फीलिंग्स को पहचान कर उनको एक्सप्रेस करना हम सीख जाएंगे। अब है एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम स्किप करते हैं। अब आते हैं लर्निंग एक्टिविटी की तरफ। तो देखिए लर्निंग एक्टिविटी, ऑब्जर्व, थिंक एंड टेल। द लर्नर विल ऑब्जर्व द पिक्चर, थिंक ओवर इट एंड देन टेल हीज और हर फीलिंग्स और आइडियाज़ अबाउट द पिक्चर। अब ये जो पिक्चर है इसको हमको ऑब्जर्व करना है, जिसमें कि पिछले पिक्चर के मुकाबले बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 2 ही लोग हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसीलिए दिया है थिंक एंड टेल। तो देखिए यहाँ पर भी सॉल्व करके दिया है, इसलिए हम इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। आई कैन सी 2 पीपल इन द पिक्चर। 2 लोग हैं इस पिक्चर में। वन इज़ पुअर विथ टॉन क्लॉथ्स, ये पुअर वाला है। एंड अनदर इज़ रिच वन लाइक अ जेंटलमैन, ये है जेंटलमैन। आई थिंक द पर्सन इन द टॉन क्लॉथ्स इज़ अ बेगर। ये जो है ये एक बेगर है यानी भिखारी।
ही इज़ आस्किंग फॉर आर्म्स, आर्म्स मतलब भिक्षा, ये भिक्षा मांग रहा है। द जेंटलमैन इज आस्किंग हिम सम क्वेश्चंस, ये जेंटलमैन उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। आई थिंक ही इज आस्किंग हिम नॉट टू बेग एंड वर्क हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। अगर खुद का पेट भरना है तो भीख मांगने की बजाय क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, ऐसा ये जेंटलमैन उसको बता रहा है। ये हमने सोचा है, ये देखिए, एवरी लर्नर्स फीलिंग विल वेरी, अलग अलग सोच सकते हैं अलग अलग बच्चे। तो यहाँ तक आए थे हम। बिकॉज द बेगर इज़ हेल्दी वन, ये जो बेगर है ये क्या हेल्दी लग रहा है, मतलब ये लंगड़ा लूला नहीं है, तो इसने काम करना चाहिए। द जेंटलमैन इज ऑल्सो शोइंग हिम द प्रॉपर वे ऑफ अर्निंग, ये जेंटलमैन जो इसको अर्निंग के प्रॉपर वे बता रहा है। तो ये हो गई सॉल्व एक्टिविटी। अब आगे देखिए प्रैक्टिस वर्क, इसमें भी हमको एक पिक्चर दिया है। नाउ लुक एट द पिक्चर, ऑब्जर्व इट एंड एक्सप्रेस योर व्यूज एंड आइडियाज रिगार्डिंग द पिक्चर। अब इस पिक्चर के बारे में हमको खुद से लिखना है, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। देखिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आंसर्स को हम यहाँ पर टैली कर सके पिक्चर के साथ। देखिए पहला क्या है, टीचर्स आर डिस्कसिंग एट द डोर, ये देखिए ये टीचर्स क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। टू स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग मल्टीप्लिकेशंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये दो बच्चे ब्लैक बोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। थ्री स्टूडेंट्स एंग्रॉस इन रीडिंग, ये जो तीन बच्चे हैं ये रीडिंग में एंग्रॉस है यानी व्यस्त हैं। नंबर 4 क्या है, अ गर्ल इज टीजिंग टू हिज फ्रेंड, ये जो लड़की है ये इसके फ्रेंड को क्या कर रही है, टीज यानी चिढ़ाना। अ बॉय इज प्लेइंग विद एन एरोप्लेन ऑफ पेपर, ये देखिए ये एरोप्लेन से खेल रहा है जो कि एक कागज का एरोप्लेन है। नंबर 6 सम गर्ल्स आर डिस्कसिंग अबाउट स्टडी, ये देखिए ये जो गर्ल्स हैं ये स्टडी के बारे में डिस्कशन कर रही हैं। नंबर 7 अ बॉय मस्ट बी हंग्री दैट्स वाई ही इज़ ईटिंग, ये जो बच्चा है ये कुछ ना कुछ खाते हुए हमको दिख रहा है, तो वो हंग्री होगा तभी कुछ ना कुछ खा रहा है। नंबर 8, ये गलती से 7 हो गया है, ये नंबर 8 लिखना है इसको। अ बॉय इज़ प्लेइंग मोबाइल गेम्स एंड हिज फ्रेंड इज़ वॉचिंग हिम, ये बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा है और इसका फ्रेंड इसको देख रहा है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हमने सॉल्व कर दी। आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तब जाकर फिर हमको पता चले तो हम एलो स्टेटमेंट 16, 17 उस पर भी फिर वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, थैंक यू।